ओम शांति। इस संसार के अंदर, समाज के अंदर हम रह रहे हैं। कभी कभी हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उसका विरोध जरूर करना चाहिए, उसके लिए एक्शन जरूर लेना चाहिए। कभी कभी हमें ये लगता है कि सामने वाला जो ग्रुप है, सामने वाली जो पार्टी है, वो शक्तिशाली है, बलशाली है। हम तो उससे बहुत कमजोर हैं। हम उसका विरोध कहाँ कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो नहीं सफलता मिलेगी, मिले या न मिले। कभी कभी विरोध करने से हमें भी परेशानियां हो जाती हैं, परेशानी का सामना भी उठाना पड़ सकता है। पर तो परेशानी जरूर आएगी, पर जीत जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, यदि हमने कदम उठाया तो। पर हम ये सोच लेते हैं कि हमारे विरोध करने से क्या होगा, या हमने एक एक्शन लिया तो उससे क्या होगा। पर गलत कार्य का अगर हमने विरोध नहीं किया है, गलत कार्य के लिए यदि हमने एक्शन नहीं उठाया है, तो इसका मतलब हम भी उस कार्य की भागीदारी बन गए, हमारी भी तो भागीदारी उसमें बन गई ना। या हम उसके हिस्सेदार नहीं बने, हम उस कृत्य के हिस्सेदार जरूर बनते हैं। पर हमने विपत्ति की जो परेशानियां जो आने वाली हैं, विपत्ति जो आने वाली है, या उस विरोध करने से मुझे जो कष्ट होने वाला है, उसकी चिंता किए बिना यदि हम गलत को रोकने में कुछ प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म हो जाता है जिसका पुण्य, जिसका श्रेष्ठता, जिसका जो फल अच्छा है, वो हमारे खाते में जरूर जमा हो जाता है। रामायण के अंदर गिद्धराज जटायु की प्रसंग आता है, और दूसरी तरफ एक और धर्म ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में एक बहुत बड़े पात्र हैं भीष्म पितामह। दोनों का अंत एक होकर भी एक नहीं रहा, एक जैसा होकर भी एक जैसा नहीं रहा। क्यों? दोनों के सामने भगवान है, भगवान के सामने दोनों का मृत्यु होती है, पर फिर भी एक कंडीशन नहीं थी, एक जैसी स्थिति नहीं थी। वो पक्षी थे, और भीष्म पितामह घर के बड़े थे, पितामह थे। लेकिन गरुड़ ने एक श्रेष्ठ कर्म किया, जटायु ने एक श्रेष्ठ कर्म किया। जब रावण सीता को लेकर जा रहा था, और जटायु ने देखा, और जटायु रावण को देख के तो समझ गया था कि ये सीता को उठा कर ले जा रहा है, तो रावण से उसकी शक्ति को जानते हुए जटायु ने युद्ध किया। और ये समझ गया था जटायु कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा रावण से, ये जानता था। और अपनी मृत्यु भी सामने दिखाई दे रही थी, उसको पता था कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु जरूर होगी, लेकिन मृत्यु की परवाह किए बिना उसने रावण से युद्ध किया, सीता की रक्षा के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए। और उस युद्ध में रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए, तो मृत्यु बिल्कुल उसके सामने थी। लेकिन जटायु ने, क्योंकि उतना श्रेष्ठ कर्म उसने किया, तो उसको इतनी शक्ति अंदर आई, उसने मृत्यु को भी ललकार दिया, और मृत्यु से भी कह दिया, हे मृत्यु, मैं तुझे स्वीकार जरूर करूंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे प्रभु श्री राम तक सीता माता जी का संदेश पहुंचाना है, उसकी सुधि देनी है। और जब श्री राम वहां आए, तब तक मृत्यु उसके पास सामने खड़ी रही, लेकिन उसको छू नहीं पाई, उसको टच नहीं कर पाई। इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान। और जब श्री राम वहां आए, उनकी गोद उसकी शैया बन गई,
भगवान की गोद उसकी शैया बन गई और उसकी गोद में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तब मृत्यु को स्वीकार किया। और दूसरी तरफ महाभारत के अंदर भीष्म पितामह जी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, परंतु इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी भीष्म पितामह कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, दुख झेलते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, परेशान होते रहे, कष्ट झेलते रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी मृत्यु का इंतजार करते रहे। क्यों इतना अंतर आया? सिर्फ अंतर का कारण यही है कि गिद्धराज जटायु ने गलत कर्म सामने देखकर उसका विरोध किया, उसका सामना किया, उससे युद्ध किया। लेकिन भीष्म पितामह जो कि घर के बड़े थे, पावर थी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, वो चुप रहे। उनके घर की बहू चिल्लाती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, पुकारती रही, लेकिन वो सिर नीचे झुकाए हुए बैठे रहे, एक्शन नहीं लिया। वो दुशासन दुर्योधन को डांट सकते थे, फटकार सकते थे, उस कर्म से रोक सकते थे, और उनकी हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की, साहस नहीं करते हुए ऐसा करने का, अगर भीष्म पितामह उन्हें रोकते। और जिसका परिणाम क्या हुआ? इच्छा मृत्यु होते हुए भी वो मृत्यु के लिए इंतजार करते रहे। उनको परमात्मा की सैया नहीं मिली, वो बाणों की शैया पर लेटे रहे। और भगवान सामने मुस्कुरा रहे हैं, वो रो रहे हैं, और उधर जटायु हंस रहे हैं और श्री राम रो रहे हैं। ये अंतर है हमारे कर्म का, हमारे कृत्य का। जटायु को भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला कि मृत्यु को ललकारा, मृत्यु को रोका, मृत्यु से छू नहीं पाई। और भीष्म को तो पहले से ही वरदान था, लेकिन उसके बाद भी दोनों का अंत एक जैसे होते भी एक जैसा नहीं था। जटायु खुशी खुशी शरीर त्यागा भगवान की गोद में, और भीष्म जी ने तड़फ के कष्ट में शरीर त्यागा, भगवान के सामने ही त्यागा। वहां पे भी जब परमात्मा भगवान रूप श्री कृष्ण को माना गया है, उन्होंने जब उनके पास आकर के कुछ अच्छी बात उनसे की, तब उन्होंने प्राण त्यागे। तो इसलिए हमें ये लगता है कि शायद हम सामने वाले से कमजोर हैं, या हम सामने वाले से पावरफुल नहीं हैं, हमारे विरोध करने से क्या होगा, तो हम कभी कभी अपने सामने ऐसे कृत्य होते हुए देखते रहते हैं। लेकिन देखना भी हमारा उस कृत्य में शामिल होना है, वो भी तो हमारे कर्म में ऐड हो गया ना। तो ऐसे जो कर्म हैं जो हमें मिली हुई सिद्धियों का भी लाभ लेने नहीं देते हैं, वो होते हैं कि चाहे संग के प्रभाव में आए हुए कर्म हैं, चाहे हीन भावना से किए हुए कर्म हैं, चाहे अपने आप को असमर्थ समझते हुए कर्म हैं। ऐसे कर्म जो होते हैं वो भी हमें ना करते हुए भी हम उन कर्मों के भागीदार बन जाते हैं। हमने हाथों से नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कर्म हमारे खाते में ऐड हो गया। हमें लगता हमने तो किया नहीं, सामने वाले ने किया है, तो इस कर्म का मैं भागीदारी क्यों? पर आप देखने की भागीदारी तो बने, आप उस कर्म को होने देने के भागीदारी तो बने। आपकी उपस्थिति में वो कर्म हुआ, आपकी जानकारी में वो कर्म हुआ। कई बार ये कह देते कि हम वहां उपस्थित नहीं थे, हम थोड़ी थे वहां पे जो रोकते, पर हमारी नॉलेज में होता है, हमें किसी ने बताया वो होता है कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, तब हम उसको रोकते नहीं हैं। हम चाहे हमारे किसी एक्शन से, हमारे किसी डिसीजन से, हमारे किसी बोल से या हमारे कहने से वो कार्य रुक सकता है, पर हमने नहीं रोका, तो उसके भागीदार भी जरूर हम ही बनते हैं। और जब हम बने हैं, उसका भोग भी तो हमें भोगना पड़े। चल भगवान भले हमारे सामने खड़ा हो, फिर भी हमारे कर्म का भोग तो हमें ही भोगना होता है। जब वो भोग पूरा हो जाता है,
तभी हम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उस फल से छूट सकते हैं। कितने बड़े हम विद्वान हैं, कितने बड़े हम ज्ञानी हैं, कितने हम धर्मात्मा हैं, कितने हम प्रवचन करने वाले हैं, फिर भी इस तरह के जो कर्म होते हैं, किसी भी तरह के कर्म, तो किसी भी तरह के, चाहे हाथों से किए हों चाहे हाथों से किए हुए नहीं हो, लेकिन इस तरह के कर्म जो हमारे हाथों से बिना किए हुए भी हमें अपने घेरे में घेर लेते हैं, इस तरह के कर्म होते हैं। इसीलिए जो सत्य है, सत्य की राह कठिन जरूर है लेकिन विफल नहीं है। परेशानियां जरूर आएंगी पर जीत जरूरी है, सफलता जरूर है। तो परेशानियों के डर से, हार के भय से, किसी भी भय से सत्य की राह ना छोड़ें, श्रेष्ठता का मार्ग ना छोड़ें। तो श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म अंत के समय तो हमारे कर्म हमारे सामने आते ही आते हैं। अंत घड़ी तो हर कर्म का हमें हिसाब देना ही होता है, अंत घड़ी तो हर कर्म को पूरा करना ही होता है। तो हमको जटायु की तरह बनना है, जटायु से शिक्षा लेनी है, या भीष्म जी की तरह पावरफुल होकर के विवश होना है, ये निर्णय तो हमारे हाथ में है। हम विवश ना हो, हम वो पक्षी होकर के इतने मनोबल से इतने सुदृढ़ बने कि हम किसी भी गलत कर्म का विरोध कर सके, उसके लिए कदम उठा सके। अपने सामने, अपने इर्द गिर्द, अपने संज्ञान में, अपनी नॉलेज में कुछ भी गलत कर्म हम नहीं होने दें। ओम शांति।